बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप तक न्यूज़ HD के साथ मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानब। सबसे पहले बात करते हैं चित्राल की। सियाहती जिला चित्राल में गरम चश्मा सड़क पर एक खतरनाक मोड़ में हिफाजती दीवार भी सैलाब बरदा हुआ था। इसी सड़क पर चित्राल यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा व तालिबात गुजरते हैं और ये सड़क 50,000 आबादी के लिए राब्ते का वाहिद जरिया है। इस खतरनाक मोड़ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी दोनों जानब हिफाजती दीवारें बना रही हैं ताकि इस सड़क और आसपास की आबादी को दरिया और पहाड़ से आने वाले बरसाती नाले में सैलाब की वजह से नुकसान न पहुंचे, जिस पर इलाके के लोग नहायत खुश हैं। तफसीलात गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। इस साल तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ बरसाती नालों में जो सैलाब आया था उसने अक्सर दरिया चित्राल का रास्ता बंद किया और पानी ने आबादी का रुख करके बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। गरम चश्मा की सड़क पर एक खतरनाक मोड़ है जहां सैलाब की वजह से हिफाजती दीवार भी टूट गया, मगर उसी मोड़ पर सड़क और आबादी को एक बरसाती नाले से भी शदीद खतरा है। इस बरसाती नाले में इतने ऊंचे पैमाने पर सैलाब आता है कि पुल के ऊपर से गुजरता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मेंटेनेंस सेक्शन की जानिब से इस खतरनाक मोड़ पर बरसाती नाले एक हिफाजती दीवार तामीर हो रही है। दरिया में तबाहशुदा हिफाजती दीवार भी दोबारा तामीर किया जाएगा जब पानी का सतह कम हो जाए। इस प्रोटेक्शन वाल की तामीर से न सिर्फ आस पास की आबादी और ज़ेर-ए-काश जमीन की हिफाजत होगी बल्कि गरम चश्मा का ये सड़क भी तबाही से बच जाएगा जो 50,000 आबादी के राब्ते का वाहिद जरिया है। इस हिफाजती दीवार पर इलाके के लोग नहायत खुश है और NHA का शुक्रिया भी अदा करते हैं। ये बहुत बड़ा नाला है, वो सैलाब आता है, गाँव भी खराब करते हैं, वो उधर पुल बना है वो भी ख़राब करते हैं। वो अच्छा किया, मैं हम इसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इधर काम करते हैं, वो जल्दी से वो हमारा गाँव बच गया है, वो रोड भी बच हुआ है यार। कि हम NHA वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और इतने कीमती असासों को बचाया और इसकी वजह से हम NHA वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल के स्टूडेंट हूँ और मैं ये जो रोड बन रहे हैं यहाँ पे इसके हवाले से कुछ कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं NHA वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम उठाए हैं और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वाल जो बना रहे हैं ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इसीलिए NHA वालों का शुक्रिया, यहाँ पर काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि बुरी सड़क की कुशादी के दौरान ठेकेदार ने बड़े बड़े पत्थर और सारा मलबा दरिया में फेंका था, जिसकी वजह से दरियाए मस्तूर ने उसी जगह दरियाए लुटको का रास्ता बंद किया जहां एक संगम पर ये दोनों दरिया मिलते हैं और यहां पर दरिया की पानी जमा होकर सिंगूर बिजडिगर की तबाही का बायस बना। मुकामी लोग ये भी मुतालबा करते हैं कि जहाँ दरिया के साथ सड़क के किनारे कमजोर हो वहाँ भी हिफाजती दीवारें तामीर की जाए ताकि सयाहों के साथ साथ मुकामी लोगों की जान और माल की भी हिफाजत यकीनी बनाया जा सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से गरम चश्मा रोड पे इस खतरनाक मोड़ पे जो प्रोटेक्शन वाल बन रहे हैं, इससे एक जानिब अगर सड़क कुशादा होगा तो दूसरी जानिब लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ होगी। चित्राल एक और खबर शामिल करते हैं चित्राल से। सियाहती जिला चित्राल में 75 साल बाद चित्राल इकोनॉमिक्स जोन पर नहायत तेजी से मियारी काम जारी है। इसकी तकमील से यहाँ 100 से जायद कारखाने लगने से हजारों लोगों को रोजगार के मौके मुयसर होंगे और खवातीन के लिए भी यहाँ दस्तकारी मराकज वगैरह से इनके लिए तोहफे से कम नहीं। इकोनॉमिक्स जोन चित्राल की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। तफसीलात गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। सियाहती जिला चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जिला है जो 14,850 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, मगर तरक्की के मैदान में ये सबसे पीछे रहा है। चित्राल में अभी तक कोई खास इंडस्ट्री यानी कारखाने न होने की वजह से ज्यादातर लोग मुल्क के बड़े बड़े शहरों में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। 75 साल बाद चित्राल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी के बाद इस पर तेजी से काम जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला चित्राल इकोनॉमिक जोन से इस इलाके का किस्मत बदलेगा। यहाँ 100 से ज्यादा मार्बल के कारखाने लगेंगे और खवातीन के लिए भी दस्तकारी मराकज और छोटे बड़े कारखाने लगने से उनको भी रोजगार का मौका मैसर होगा। इकोनॉमिक जोन के मैनेजर ने इसकी तफसील बताते हुए इसे चित्राल के लिए एक तोहफा करार दिया। प्रोसेसिंग मतलब इसमें फिनिश प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा होगा ना तो ऑब्वियसली आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते। एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। यहाँ पे अभी भी रिसेंटली मतलब ज़ाहिर वो दरियाफ्त हुए हैं ना लोग, अब लोगों ने उसमें कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की भी है। बेसिकली उनका यहाँ का जो वाइट मार्बल है वो वन ऑफ द बेस्ट
मार्बल है ना, तो वो बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। और अगर उस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए ना, पॉलिशिंग वगैरह सारी अच्छी चीज़ें हो ना, अच्छी तरीके से उसकी पॉलिशिंग वगैरह हो और मार्केटिंग हो, तो ये आप बिल्कुल बेशक उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस सिलसिले में पिछले साल PND वाले भी आए थे ना, तो उन्होंने भी जब काम का जायज़ा लिया तो वो काफ़ी मुतासिर हुए, कहते हैं चित्राल में वन ऑफ द बेस्ट जो काम हुआ है ना, मतलब यहाँ पे आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे हमारी 2-3 टीम्स हैं जो बाकायदा से उसका वो रिव्यू करती है कि हाँ जगह काम सही हो रहा है, अगर कोई कहीं जगह पे काम गलत हो रहा है तो उसको फिर वो दोबारा से वो करते हैं। चित्राल इकनॉमिक जोन पर मुकामी लोग भी निहायत खुश है। मैं चित्राल का रहने वाला हूँ। ये जैसा कि आपको पता है कि चित्राल एक पसमानदा एरिया है और ये इकनॉमिक जोन चित्राल में इस तरह के प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं बना है, पहली मरतबा चित्राल में इस तरह के प्रोजेक्ट आए हैं। इससे चित्राल तरक्की करेगा और ये चित्राल की तकदीर बदलेगा। ये इससे चित्राल से बेरोज़गारी और गुर्बत का ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। गंग के मुकाम पर चित्राल इकनॉमिक जोन में ट्यूबवेल, बिजली, सड़कें, नाली, दफ्तर, निकासी और दीगर मनसूबों पर निहायत मेयारी काम जोर शोर से जारी है। तामीराती कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि वो मिकदार और मेयार पर कभी समझौता नहीं करते। चित्राल चूँकि बहुत रिमोट एरिया है, दूर है और रोड की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ कंस्ट्रक्शन मशीनरी शिफ्ट करना बहुत बड़ा मसला है। जब भी कोई अगर मशीनरी हमारी ख़राब हो जाए, हम यहाँ से पेशावर या तारनोल लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। मटेरियल की भी बहुत ज़्यादा इशू है। थोड़ी बहुत अगर काम ये होना चाहिए था कि हम उसको आप कंप्लीट कर लेते, लेकिन इसी तकलीफ़ की वजह से, मटेरियल की वजह से या मशीनरी की मरम्मत की वजह से ये काम चंद महीने लेट हुआ। लेकिन इसके बावजूद सारी तकलीफ इसको हमने एज ए चैलेंज समझ के, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि चित्राल को तरक्की दी जाए, हम भी अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें KPAs में को हमने पेश किए। सपोज काम के दौरान में यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके मिले। एट दैट टाइम भी 70-80 मजदूर हमारे साथ काम कर रहा है। चित्राल इकनॉमिक जोन की तकमील से यहाँ हजारों लोगों को हुनर सीखने और रोजगार का मौका मैसर होगा। यहाँ कारखाने लगने से उम्मीद है कि अब मुकामी लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे शहरों में जाने पर मजबूर नहीं होंगे। माशी तौर पर मुस्तकम होने से उम्मीद है कि चित्राल की सड़कें भी बेहतर होंगी और ये इलाका सियाहत के लिहाज से भी मजीद तरक्की करेगी। चित्राल इकनॉमिक जोन इस पसमानदा जिले के लिए एक तोहफे से कम नहीं है। इसकी तकमील से अगर एक जानिब यहाँ के 3-4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा तो दूसरी जानिब इससे यहाँ से गुर्बत का भी खात्मा हो सकेगा। चित्राल। चलते हैं मंडी उस्मानवाला की जानब। सब डिवीजन लेस्को का पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। दर्जनों बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। 5 बिजली चोर पुलिस की हिरासत में। 22,000 यूनिट्स, लाखों के डिटेक्शन बिल चार्ज मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद ऑपरेशन जारी है। तफसीलात इमरान महमूद की इस रिपोर्ट में। लेस्को सब डिवीजन उस्मानवाला के SDO उमैर इकबाल ने SE चौधरी मोहम्मद जमशेद जमान और XEN इमदाद हुसैन नाइज की हिदायत पर अमल करते हुए चेयरमैन शाहिद असगर की ज़ेर निगरानी टीमों और पुलिस के साथ तारा और उस्मानवाला फीडर के मुतअद्दिद इलाका जात गाड़ेवाला, कोटखान मोहम्मद, किली सोकाल, सांदा, तारा में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए दर्जनों बिजली चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके बिजली के डायरेक्ट लगे कुंडे पकड़ लिए, जबकि पुलिस ने 5 बिजली चोरों को हिरासत में ले लिया। दर्जनों बिजली चोरों के खिलाफ 22,000 यूनिट्स और लाखों रुपए के डी बिल चार्ज किए गए हैं, जबकि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, मंडी उस्मानवाला। एक और खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मंडी उस्मानवाला में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। बच्चों में अदबी तकरीरी मुकाबला जात, असातिज़ा कराम भी जश्न आज़ादी की दौड़ में शामिल। असातिज़ा कराम को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। बच्चों में तकरीरी मुकाबला जात पर इनामात भी तकसीम किए गए। परचम कुशाई की तकरीब भी की गई। मजीद तफसीलात इमरान महमूद की इस रिपोर्ट में। चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, जनाबे आमिना का कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो इसे शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा।
گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول منڈی عثمان والا میں پرنسپل ملک اصغر علی صابر کی زیر صدارت جشن آزادی کی پروقار تقریب کا آغاز طلعت کلام پاک سے کیا گیا، میں طلباء نے طلعت کلام پاک، حسن قرات، ہدیہ نعت اور تقریری مقابلہ جات میں بھرپور حصہ لیا۔ اساتذہ کرام بھی جشن آزادی کی دوڑ میں صف اول میں شامل رہے اور پاکستان کے تاریخی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اساتذہ کرام کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ بچوں میں تقریری مقابلہ جات پر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ پرچم کشائی کی تقریب بھی رونما ہوئی۔ اسکول پرنسپل ملک اصغر علی صابر نے جشن آزادی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کی طرف یاد دلاتا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا اور انہوں نے جو قربانیاں دی، ایک تو ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور دوسری ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ جو مقصد، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اور مقصد کے حصول کے لیے ہمیں قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں اور قربانیاں دینے کے بعد ہی منزل حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے بچوں کو ملک کی سالمیت اور دفاع پر مر مٹنے کا درس دیا ہے۔ اس موقع پر اسکول سٹاف کے محمد خالد نے گرما دینے والی اپنی تقریر میں وطن عزیز پر گفتگو کے دوران کہا کہ عصمت کے آبگینوں کو چور کر دیا گیا۔ ہزاروں ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں نے اپنی عصمتوں کا نذرانہ پیش کر کے اس پیارے وطن پاکستان کی بنیاد رکھی۔ شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے، عروس سلطنت کے منہ پہ رونق جس سے آتی ہے، عروس سلطنت کے منہ پہ رونق جس سے آتی ہے، شہیدوں کے جمال افزا لہو کا غازہ ہوتا ہے۔ جناب صدر، پاکستان منزل نہیں، حصول منزل ہے۔ پاکستان مقصد نہیں بلکہ مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمیں آج کے دن ان مقاصد کو سامنے رکھنا ہوگا جن کی تکمیل کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ جب تک ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے، ہماری آزادی نامکمل رہے گی۔ غیر مسلم اقوام مال و زر کا جال بچھائے امداد کے نام پر پاکستان کو پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتی ہے۔ ہمیں قطعاً ان کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم ہی اسی کے پاسباں ہیں، جبکہ قومی ترانے کے ساتھ وطن عزیز کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ عمران محمود، آپ تک نیوز، منڈی عثمان والا۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ جنگ میں ایکسین لوکل گورنمنٹ کی سرپرستی میں ڈیولپمنٹ کے کاموں میں ناقص اور غیر معیاری مٹیریل کا استعمال ہونے لگا۔ ایسٹیمیٹ سے ہٹ کر ناقص مٹیریل استعمال کرنے پر شہریوں کی جانب سے کی گئی شکایات پر متعلقہ ایکسین سنی انسنی کرنے لگا۔ جنگ سے ہمارے رپورٹر سلیم ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق ایکسین حافظ آصف کے چہیتے ٹھیکیدار نکی کڑیانہ کے ناقص کاموں کی رپورٹس کرنے سے متعلق سب انجینئر عمران ظفر خائف ہو گیا۔ متعلقہ ٹھیکیدار نکی سے رابطہ کر کے موقف پوچھنے پر موصوف نے واضح کیا ہے کہ 8% کمیشن ایکسین کو دی جاتی ہے اور ایکسین سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کے نام پر بھی 4% کمیشن سیکرٹری کو پہنچاتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی مائی کا لال پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایکسین لوکل گورنمنٹ سے موقف پوچھنے کی متعدد بار کوشش کی گئی جو کہ ناکام رہے، اور اس ٹھیکیدار سے متعلقہ کیے گئے کاموں جو چک نمبر 456 آبادی 5 مرلہ سکیم اور چک نمبر 462 بھٹی موڑ چا ککری والا سے متعلقہ ایسٹیمیٹ کی کاپی دینے سے بھی لوکل گورنمنٹ کے متعلقہ آفیسران کی طرف سے ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے، اور ان کاموں کو جو ناقص گھٹیا مٹیریل سے بنائے گئے ہیں اور تعمیر مکمل کرنے سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو اہل علاقہ کے لوگوں کی موجودگی میں چیک کرنے سے بھی متعلقہ آفیسران گریزاں ہیں۔ متعلقہ سب انجینئر عمران ظفر پہلے تو فیصلہ آباد، پھر لاہور اور اسلام آباد کی پرواز کرنے کا کہتا رہا۔ بلاخر موصوف نے ایکسین کی مجبوری اگل دی، جس پر عوامی سماجی شہری حلقوں نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب، ڈپٹی کمشنر جنگ سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مصطفیٰ آباد سے۔ مصطفیٰ آباد میں جشن آزادی کے سلسلہ میں تقریبات کا آغاز قرآن خوانی و پرچم کشائی سے کیا گیا۔ مصطفیٰ آباد کی پہلی تقریب جامعہ گلزار حبیب مصطفیٰ آباد میں منعقد کی گئی۔ مصطفیٰ آباد سے ہمارے رپورٹر الیاس ملک کی رپورٹ کے مطابق
جامعہ گلزار حبیب مصطفیٰ آباد میں جشن آزادی کے سلسلہ میں قرآن خوانی کر کے آغاز کر دیا گیا۔ بعد ازاں پرنسپل جامعہ گلزار حبیب حضرت مولانا میاں وقاص صدیق نقشبندی نے معززین علاقہ، طلبہ و علماء کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ جامعہ کے بچوں نے قومی ترانے پیش کیے اور بچوں کے درمیان تقریری مقابلہ بھی ہوا۔ ملکی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ تقریب میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فضا پاکستان زندہ آباد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مصطفیٰ آباد میں دن بھر سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں، تاجر تنظیموں اور صحافیوں کی طرف سے الگ الگ تقریبات کا سلسلہ جاری رہا۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے۔ ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن وحید عارف کی سربراہی میں انچارج چوکی سبزی منڈی قاسم خان، اے ایس آئی شہزاد یونس کی بڑی کارروائی، ڈکیتی ماں قتل اور راہزنی کی درجن سے زائد سنگین وارداتوں میں مطلوب انتہائی خطرناک ڈاکو تنویر عرف تنی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ تنویر عرف تنی میو نواحی گاؤں بگری کا رہائشی ہے، جو اپنے ساتھی کے ہمراہ قصور بائی پاس پر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان نے دوران تفتیش حال ہی میں قصور بائی پاس پر درجن سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل قصور بائی پاس پر خاتون کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل جبکہ اس کے خاوند اور بیٹے کو زخمی کیا گیا تھا۔ تھانہ بی ڈویژن پولیس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے واردات میں استعمال ہونے والے اسلحہ کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا۔ تنویر عرف تنی میو کے ساتھی ملزم کو بھی شناخت کر لیا گیا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں۔ ڈی پی او قصور نے اچھی کارکردگی پر تھانہ بی ڈویژن پولیس کو شاباش دی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aaptaknews.com۔